मैं सतीश मिश्र और एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूँ एक नया एपिसोड लेकर जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार नवभारत टाइम्स में 35 साल के जर्नलिज्म कैरियर के दौरान 44 देशों की यात्राएं, फिल्म स्टार, खिलाड़ी, पॉलिटिशियंस, हर तरह के समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलने के बाद उनकी बातें जो हम छाप नहीं पाए थे, जो कभी हमें या तो हमें रोक दिया गया था या कभी हम उसे लेकर लोगों तक नहीं ले जा पाए थे, उसे लेकर मैं आज फिर से आपके सामने पेश हूँ। और इस बार की हम बात करेंगे मैच फिक्सिंग की। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा अनूठा, एक अनछुआ पहलू, कोई भी प्रशासन हो, बीसीसीआई का, कोई भी मैच फिक्सिंग की तह तक जाने की किसी ने कोशिश नहीं की। मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ। मैंने 1982 के एशियाड के वक्त नवभारत टाइम्स ज्वाइन किया था और एक दशक, लगभग कहिए 1.5 दशक बीतने के बाद 1996 में 1996 में मुझे पहली बार वो मैच फिक्सिंग का गंदा पहलू देखने मिला था। 1999 में अजहर का वाकया और 2000 में हंसी क्रोनिये का वाकया होने के पहले मैच फिक्सिंग का मसला, यानी कि एक ईयर से जिसको कहते हैं अफवाह, सुनी हुई बातें के रूप में ही वो दफन कर दिया जाता था। लेकिन इन दो वाकयों के बाद इसे पहली बार सचमुच लोगों ने महसूस किया, एक्सेप्ट जाना कि हाँ, किस तरह की मैच फिक्सिंग होती है। जैसे और उसी के बाद आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, सबने कदम उठाए, पुलिस प्रशासन सभी ने। लेकिन मैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ। 1996 में एक ऐसा वाकया हुआ कि एक दिन, उस दौरान जबकि टेलीफोन मतलब मोबाइल वगैरह कभी नहीं हुआ करते थे, तो ऑफिस में मेरे कॉल आया और एक ने मुझसे कहा कि आप क्या हमें कुछ मदद कर सकते हैं। मैंने कहा आप किस सिलसिले में मदद चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे कि क्रिकेट के बारे में कुछ आपसे मदद लेना चाहूँ, कुछ जानकारियों के बारे में, कुछ और इस तरह का। मैंने कहा भाई साहब, आप गलत आदमी से अप्रोच कर रहे हैं, मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ता और आप मुझसे संपर्क ना करें। ये क्या है कि मैंने, क्योंकि वो 8 और 9 के बीच एकदम व्यस्त दौर था, तो मैंने बात आई गई होगी और भूल गया। जैसे कहते हैं ना कि फिल्म का नायक एक हीरो होता है, लेकिन फिल्मों में जैसे साइड हीरो, डायरेक्टर, साइड हीरोइन, कॉमेडियन, विलन होते हैं, उसी तरह से मैच फिक्सिंग एक फिल्म है, एक ऐसा मंच है जिसके लिए वे सभी की मदद लेते हैं। वे क्रिकेट ऑफिशियल्स हों और या तो पिच के, आप तो जानते हैं कि किस तरह से क्यूरेटर को भी अप्रोच करते हैं ये लोग, और दूसरे और संचार माध्यमों के अलावा जर्नलिस्टों को भी अप्रोच करते हैं। मैं आज भले ही कोई दूसरे जर्नलिस्ट जानकर भी कारपेट के नीचे से दबा रहे हों, लेकिन मैं कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं कि बिल्कुल करते हैं लोग। जो गलत होता है उसके साथ जरूर वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। उस पहले अप्रोच के बाद फिर मुझे अगले हफ्ते एक बार और फोन आया कि भाई साहब आप तो बुरा मान गए। मैंने क्या हुआ क्या? कहता है कि आप हमें थोड़ी सी ऐसी मदद करिए कि स्कोर बोर्ड में कुछ मदद करिए। मैंने कहा स्कोर बोर्ड? उसमें क्या, उसमें तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। मैं भी जानता हूं कि अगर मेरा सुनील गावस्कर सगा भाई भी हो तो उसके 99 रन को मैं 100 नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहने लगा नहीं, हमें सिर्फ जो आप स्कोर बोर्ड पब्लिश होता है उसमें बैटिंग ऑर्डर बदल दीजिए। मैं बोला हाँ मतलब? वो कहता है कि 2 ओपनर फेस करते हैं, तो आप समझ लीजिए सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ने ओपनिंग की और सुनील गावस्कर ने पहला बॉल फेस किया, तो आप पहले सुनील गावस्कर और फिर चेतन चौहान लिखेंगे ना, तो आप ऐसा करिए कि चेतन चौहान पहले लिखिए और सुनील गावस्कर बाद में। मैं निश्चित रूप से थोड़ा सा सहम गया। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी किसी प्लानिंग और साजिश के तहत ये हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता, वो क्या ऐसा क्यों कर रहा है ये। मैंने उसके बहुत झाड़ दिया और मैंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं
कि इसकी खबर मैं अपने हायर अप्स को दूंगा और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसने फोन काट। उस घटना के करीब 1 महीने बाद एक दिन मैं शाम को, उस दिन ऑफिस नहीं गया था, मुझे छुट्टी रही होगी, मैं शाम को अपने घर में, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, मैं वहाँ अपने बच्चों के साथ शाम बिता रहा था, तब तक मुझे फ़ोन आया। उस वक्त मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन था, तो मुझे फ़ोन आया और मैं, चूँकि फ़ोन एकदम खिड़की के पास ही था, मैंने उठा कर कहा, हाँ कहिए कौन? बोलता मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। दोस्त? बोलता जरा खिड़की से नीचे देखिए। मैंने देखा तो एक आदमी काला कपड़ा पहना हुआ है, ब्राउन रंग की पैंट थी, काला शर्ट, और उस अंधेरे, करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे, उस अंधेरे के दौर में भी उसने गॉगल्स लगा रखे थे और कैप था ऊपर। वो मुझसे कह रहा आप जरा 1 मिनट के लिए नीचे आइए ना। मैं आपको आज पहली बार स्वीकार करता हूं कि मुझे डर लग गया था। मैंने कहा, और मैंने जर्नलिज्म 1982 से चालू किया था और 2 दशक लगभग बिताने के बाद मुझे इस दलदल की सारी सच्चाइयाँ, सारी हकीकत, क्या होता है, कौन कराता है, कैसे कराता है, किस तरह से ये सारा खेल अंडरवर्ल्ड का है। ये ऐसा दलदल है जिसमें प्रवेश करना इतना आसान है, लेकिन निकल पाना असंभव है। असंभव मीन्स या तो गोली मार दी जाएगी या आप कहीं गायब कर दिए जाएंगे। और मैं इन सारी स्थितियों को जानता था, इसलिए, लेकिन मैंने कहा कि इसको आज मैं या तो आर पार कर दूंगा, मैं आज इसको जाके समझा देता हूँ। मैं नीचे गया तो वो एक स्टिल्ट, हमारी बिल्डिंग थी, स्टिल्ट को एक पोल को लग के खड़ा था। बोलता कहिए मिश्रा जी, आप तो बुरा मान गए मेरे फ़ोन का। मैंने कहा बिल्कुल, बताइए ना, आप ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की गलत काम करने की। तो बोलता मैं आपके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहता। आप जर्नलिस्ट हैं ना, आप क्या करते हैं, मैचों की रिपोर्ट लिखते हैं, आप प्रीव्यू लिखते हैं मैच के 1 दिन पहले का, तो आप उसमें टीम की कॉम्बिनेशन, पिच कैसे बिहेव करेगी, ये सब मैं जानता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ता रहा हूँ, आप इसके बारे में बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो आप सिर्फ, मैं एक फ़ोन आया करेगा, आप मुझे जानकारी दे दीजिएगा। और इतना कहते हुए उस बंदे ने 100 रुपए की नोट का, मुझे याद है, 2 या 3 बंडल ऐसे, बोलते पकड़िए 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 पकड़िए। मैं कुछ समझ पाता तब तक उसने हाथ पे रख के और हाथ पीछे कर लिया। कहता है कि कुछ ही दिनों के बाद टोरंटो में सहारा कप टूर्नामेंट होने वाला है, आपके आने जाने, रहने, होटल की, खाने पीने सबकी व्यवस्था है, और ऊपर से आपको 2 से 3 लाख रुपए भी अलग से मिलेंगे। आप सिर्फ हमको ये खबरें दे दीजिए। अब जैसे मैंने आपको अभी बात कही कि एक बार, मैं भी मनुष्य हूं, एक बार मैंने इसको सोचा कि आदमी ये क्या कराना चाहता है मुझे, किस तरह मुझे ये प्रलोभन दे के खींच रहा है, उस दलदल में ले जा रहा है। मैंने उसको अच्छी तरह समझाया कि आई एम अ फैमिली मैन, मैं अपने बच्चों, मेरा बहुत छोटा परिवार है, पत्नी बच्चे बस, और किसी के साथ नहीं रहता, और मैं कोई वो नहीं है, और मैं उनको, मुझे इसमें मत कीजिए। मैंने उसको हाथ जोड़ा, मैंने कहा प्लीज ये आप पैसे पर रखिए और जिंदगी में आप मेरा पीछा छोड़िए, आप मुझे कभी संपर्क मत करिएगा, क्योंकि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, न मैं ये काम कर सकता हूं। चुप होकर सुनता रहा, और मैं आज आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, बहुत ही शांत भाव से उसने पैसे लिए और मुड़ा, फिर आया और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है, यू आर अ ट्रू मैन, यू आर अ फैमिली मैन। ऐसे कह के वो चला गया। उस घटना के बाद मेरे साथ कभी किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मेरे कहने का अर्थ ये है, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जो एक ऑफ द रिकॉर्ड बात जो है, कि ये हम सब जानते हुए, ये समझते हुए कि ये ऐसा दौर है, एक ऐसा दलदल है, लोग उसमें उतर जाते हैं और बाद में तकलीफ में
पड़ते हैं। मैंने वही उसी मोड़, उसी दौर पे मैं समझ गया कि नहीं, इसके आगे फिर लौट पाना मुश्किल होगा, और मैंने वो ठुकरा दिया। ये बात 1996 की है। इसके करीब 10 साल बाद, जी हाँ 10 साल बाद, मेरे साथ फिर कभी किसी मैच फिक्सर ने कभी कांटेक्ट नहीं किया। उस घटना के 10 साल बाद, करीब मुझे लगता है 2005 के आसपास, इंदौर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच था, और मैं कुछ ट्रेन जल्दी पहुंच गई थी, तो मैं 2 दिन पहले पहुंच गया था। लेकिन जब एक दिन मैच के पहले, जब मैच प्रैक्टिस हो रही थी, तो शाम को हम लोग प्रीव्यू लिखने के पहले सब मटेरियल कलेक्ट करते रहते हैं, तो मैं यूं ही गया अंदर। तब की मैं बाप को बताऊं, उस दौर में ना ये कंसल्टिंग टीमें हुआ करती थी, ना ये पीआर इतना इंटरफियर करता था। खिलाड़ियों से एक 1-to-1 एक रिश्ता बनता था। तो वो वहाँ पर मैं जब मैच ग्राउंड में गया, तो हम अक्सर पिच तक जाते थे सब। तो मैं गया और वहीं पर बगल में प्रैक्टिस कर रहा था प्रवीण आमरे और विनोद कांबली। प्रवीण तुरंत आए, उसके पीछे पीछे कांबली भी आए। फिर हम आगे कुछ बातें करते रहे। उस दौरान चूंकि अंतरंगता थी, दोस्ती थी, तो आमरे ने मेरे अपना यहाँ पे अपना कंधा रख के और लगा बात करने। मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि काफ़ी बातें करते रहे, और काफ़ी कुछ हम क्रिकेट के अलावा भी और भी बातें करते रहे। वो नज़ारा, वो हाल देखने के बाद मैं ख़त्म हो गया। मैं आ गया, मैच का रिपोर्ट लिखी मैंने, फाइल कर दी, खाना खाया और होटल गया मैं। जब मैं रात को होटल पहुँच रहा हूँ, तो मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं लूँगा, उसका फ़ोन आया मुझे, और मुझे कह रहा है, यार ये आपके तो बड़े अच्छे क्लोज संबंध हैं इन लोगों से। एक हमारे मित्र हैं, मतलब वो पत्रकार कह रहा है कि एक हमारे मित्र हैं, वो लोग ये सब जानकारियां लेना चाहते हैं, क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे? मैंने वो 10 साल के बाद हुआ दूसरा एक कांटेक्ट था, जिस पर मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया। मैंने कहा, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप, भले ही आप नहीं, लेकिन आपने जरूरत कैसे की, और क्या आप लोग दूसरों से भी अप्रोच? उसने साफ कहा, कई लोग तो बताते हैं। समझ गया मैं कि ये गेम क्या है। ये सब सारे अधिकारी वगैरह सब शामिल होते हैं इसमें। आप अगर मैच फिक्सिंग की तह में जाएंगे ना, तो क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। मैं सच कह रहा हूं। एक एक बॉल, अब की स्थिति में तो एक एक बॉल तय होता है कि क्या होगा, इस पे क्या खेला जाएगा। उसी तरह क्रिकेट में वे मैच फिक्सिंग करने वाले नहीं, ऐसे मददगार लोगों के से हमें खतरा है। ऐसे ही जो इर्द गिर्द लोग जो हैं, इनसे बचने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि अब इसी हालात को देखते हुए जो सक्रियता बढ़ी है बीसीसीआई की, आईसीसी की, और जिस तरह की और व्यवस्थाएं लगा के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी सब कुछ जारी है, सब कुछ होता है। तो आज वक्त की जरूरत है कि सरकार ऐसे सख्त कानून बनाए, ऐसे कानून के प्रावधान बनाए जिससे कोई ऐसे काम करने की कभी जरूरत न करे। वैसे ये रहस्योद्घाटन या ऑफ द रिकॉर्ड बातें आपको कैसी लग रही हैं? हमारे कई दर्शकों ने मुझे पहले ही एपिसोड में काफ़ी कुछ लिखा कि वे जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स फील्ड जो यूनिक बिल्डिंग है, वहाँ के बारे में मैं अपना एपिसोड बनाऊँ। तो मैं जल्दी ही उसमें मैं एपिसोड तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको सचिन तेंदुलकर के एक अलग पहलू की मैं चर्चा करूँगा। मैं कांदीवली में एक ग्राउंड की कंसल्टेंसी भी, उनको भी मदद करता था। तो वहाँ पे मैंने एक बुलावे पर किस तरह गरीब और म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चों के साथ खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर दौड़े आ गए, और साथ ही साथ उसी ग्राउंड से जुड़ा एक और वाकया बताऊंगा कि कैसे दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी और अच्छे कोच अब जॉन्टी रोड्स वहाँ पिच की बारीकियों को जानने के लिए
कैसे आए, मैंने कैसे समय सा व्यतीत किया, मैंने उनको क्या कुछ शेयर किया, वो भी मैं आपको अगले एपिसोड्स में बताऊंगा, जो कि ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं। सचिन ने भी मुझे कहा था, सर इसे न्यूज़ मत बनाइएगा, मैंने नहीं बनाई उस न्यूज़। लेकिन अब समय आ गया है जब उस मानव के इस पहलू को भी उजागर करना चाहिए। तो अगले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड बातों का। और फिर इस बार मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, थैंक यू और धन्यवाद।